हेलो एवरीवन। पिछले कई दिनों से मैं आप लोगों को ग्रुप में मैसेज डाल रहा हूं कि जो गोल्ड है उसका ट्रेंड है बाय ऑन डिप। कई बार आप देखेंगे, इसके ऊपर भी हमने आपको यहां पर बताया कि गोल्ड का जो ट्रेंड है वो क्या है, बाय ऑन डिप्स। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और ट्रेंड में हमें किस तरीके से ट्रेड करना होता है। इसी ट्रेंड को हमने आइडेंटिफाई करके गोल्ड में लगभग 70 पिप्स के ऊपर हमने यहाँ पर जो है मोमेंटम को कैप्चर किया हुआ है और ये सारी चीज़ें आपको मैंने ग्रुप में दिया हुआ है। तो चलिए समझते हैं कि जो भी हमने आइडेंटिफाई किया है ट्रेंड वो कैसे हमने किया और इसमें हमें कैसे ट्रेड लेना होता है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो किस तरीके से पोजीशन को ऐड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको आना है गोल्ड के चार्ट में। थोड़ा सा आपको बड़े टाइम फ्रेम पे इसको एनालिसिस करना है। हम यहाँ पर आते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पर आ चुके हैं। थोड़ा और अगर बड़ा टाइम फ्रेम लेते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। हम यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। अब देखिए ट्रेंड किस तरीके से मार्केट फॉलो करता है। जो भी फाइनेंशियल मार्केट हैं वो किसी न किसी जो है ट्रेंड को फॉलो करते हैं, वेव फॉर्म क्रिएट करते हुए ऊपर या फिर वेव फॉर्म क्रिएट करते हुए नीचे की साइड में मूव करते हैं। ठीक है, तो अब इसी वेव में हमें क्या करना है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। याद रखना, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। जैसा ट्रेंड रहेगा वैसा माइंडसेट रखना है। ठीक है, ये हमने डिटेल में सीख रखा है, जो हमने 8 घंटे का कोर्स बना रखा है उसमें। अब देखिए जो ट्रेंड होता है, ट्रेंड अगर ऊपर का ट्रेंड है तो मार्केट इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इस तरीके से आगे बढ़ता है। अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो मार्केट इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इस तरीके से नीचे की साइड में मूव करता है। अब यहाँ पर जो बड़े प्लेयर होते हैं, अगर ट्रेंड अगर आपका अप ट्रेंड है, क्या करेंगे कि किसी भी सपोर्ट का क्या करेंगे, फेक ब्रेकडाउन कराएंगे और मार्केट रियल डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर मान लेते हैं डाउन ट्रेंड है तो मार्केट क्या करेगा, किसी भी रेजिस्टेंस का फेक ब्रेकआउट कराएगा और रियल डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, ये ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है यहाँ पर। अब मार्केट क्या करता है, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इस तरीके से आगे मूव करता है। इम्पल्सिव पहला वेव, करेक्टिव दूसरा वेव, फिर इम्पल्सिव तीसरा वेव, करेक्टिव चौथा वेव, फिर 5वां वेव, 6वां वेव, 7वां वेव, 7 वेव तक ये मूव कर सकता है। प्रोबेबिलिटी हो सकती है किसी भी ट्रेंड में। अब ये जो करेक्शन होता है, करेक्शन टाइम या फिर प्राइस का होता है। ठीक है, ये हमने सीख रखा है, फिर से आपको रिपीट करा देता हूँ कि इम्पल्सिव वेव के बाद जो प्राइस करेक्शन होता है इसको करेक्टिव वेव बोलते हैं। इम्पल्सिव वेव के आधे पर यहाँ पर मार्केट जो है नया हाई लगाता है या फिर इम्पल्सिव वेव के बराबर से मार्केट क्या करता है, नया हाई लगाने की कोशिश करता है। ऐसे ही डाउन ट्रेंड में, ठीक है, यहाँ पर ये इम्पल्सिव वेव है, इस इम्पल्सिव वेव के आधे से मार्केट जो है नया लो लगाता है या फिर इसके बराबर से मार्केट नया लो लगाता है। तो इस तरीके का रहता है। अब अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे इसको अगर रीड करेंगे इस गोल्ड के चार्ट को, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा का पूरा क्या है, एक इम्पल्सिव वेव मान लीजिए इसको। ये पहला वेव हो गया। इसके बाद आप देखेंगे करेक्शन इस तरीके से यहाँ पर मूव कर रहा है। अब यहाँ पर आप एक नोटिस करेंगे कि जो इम्पल्सिव वेव होता है वो क्लियर रहता है। इस तरीके से मार्केट ट्रेंड को पकड़ता है या तो ऊपर या फिर डाउन साइड में। लेकिन जो करेक्टिव वेव होता है वो बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, या तो कोई पैटर्न क्रिएट करता है या फिर रेंज मोमेंटम देता है या फिर जो है फेक ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट, इस तरीके से मूव करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको क्या नोटिस किया, इम्पल्सिव वेव, ये इसका करेक्टिव वेव है। अब इस करेक्टिव वेव में हमें अभी क्लियर नहीं है भाई, अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो ट्रेंड इसका क्या चल रहा है, करेक्टिव वेव चल रहा है। अब करेक्टिव वेव में हम आएंगे, फिबोनाची लगाएंगे, इसी जो है इम्पल्सिव वेव का 50% का करेक्शन हम जो यहाँ पर जो है मार्क करेंगे। मतलब कौन सा होता है, ये लेवल होते हैं 50 या फिर 61, लास्ट ईयर रहता है। अभी जो 61 लेवल है इसको आप यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अभी तो बहुत सारे जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर खींच रखे हैं हमने, इसको हमने यहाँ पर जो है डिलीट कर देते हैं। तो आगे आपको मैं क्लियर इसको समझाता हूँ ट्रेंड के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद ही हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, ये इसका लास्ट सपोर्ट था, ये हमने एक लास्ट इसका सपोर्ट यहाँ पर लगा दिया और फिबोनाची लगाएंगे। फिबोनाची की कोई सेटिंग हमें कुछ नहीं करना है, बस जहाँ से लास्ट सपोर्ट लिया था और एक जो हाई लगाया है हम उसको नीचे से ऊपर की साइड में खींच देंगे। अगर अप ट्रेंड है तो, अगर डाउन ट्रेंड है तो ऊपर से लेके नीचे की साइड में हम यहाँ पर खींच देंगे। अब देखिए जो 61% लेवल है करेक्ट इसी सपोर्ट के करीब आ रहा है। अब मार्केट क्या किया है कि अगर अप ट्रेंड है तो किसी भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का ये फेक ब्रेकडाउन करने की कोशिश करता है। फेक ब्रेकडाउन किया, वापस से फिर फेक ब्रेकडाउन करने की कोशिश किया, फिर से यहाँ पर फेक ब्रेकडाउन करने की कोशिश किया।
ठीक है। तो इसका मतलब क्या है ये कि मार्केट यहाँ पर फेक ब्रेकडाउन बार बार करने की कोशिश कर रहा है, ऊपर की साइड में क्लोजिंग दे रहा है। इसका मतलब ये जो लेवल है, इस लेवल पे दो चीज़ें हो रही हैं, दो माइंडसेट के लोग यहाँ पर बैठे हैं। अब देखिए जो ट्रेडर होते हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनके सोच की वजह से मोमेंटम मार्केट में आता है। सोच मतलब होता है ट्रेडर की साइकोलॉजी। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन बहुत ही नॉलेजफुल रहेगी। बहुत लेट में कभी कभी वीडियो बनाता हूँ लेकिन बहुत ही नॉलेज वाली वीडियो रहती है। इस चीज़ को जो सीरीज़ है, जो मैंने ट्रेड लिया है, कितना कैप्चर किया, वो पिछली बार भी हमने बनाया था, फिर से बना रहा हूँ, तो थोड़ा डिटेल में आप इसको सीखिए, समझिए। अब देखिए जो साइकोलॉजी होता है उसी वजह से प्राइस मूव करता है। साइकोलॉजी मतलब ट्रेडर क्या सोच रहा है, किसी न किसी लेवल पे कुछ न कुछ लोग वहाँ पर सोचते हैं बाई करने के लिए या फिर सेल करने के लिए। ठीक है, तो उनके सोच की वजह से मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट होती है और लिक्विडिटी की वजह से मार्केट में मोमेंटम आता है। जिधर ज़्यादा लिक्विडिटी रहेगी मार्केट उधर साइड में घूमेगा। अभी लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी होता है कि रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस कहाँ पर लग सकते हैं, मार्केट उनके स्टॉप लॉस लेने के लिए ही मूव करेगा। क्लियर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जिधर ज़्यादा स्टॉप लॉस मार्केट उधर घूमने की कोशिश करेगा। अब इस सपोर्ट पे ज़्यादा जब मार्केट आता है तो ज़्यादा लोग क्या करेंगे? बाई करने के लिए कोशिश करेंगे। तो मार्केट में जो लोग बाई किए सपोर्ट पे उनको निकाल दिया, फिर से ऊपर चला गया, फिर से लोगों को नीचे निकाल दिया, फिर से लोगों को सेल करवाया, फिर से निकाल दिया। मतलब इस लेवल पे बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूज हैं, कभी बाई कर रहे हैं कभी सेल कर रहे हैं। ये साइकोलॉजी यहाँ पर इस वक्त बिल्डअप हो रही है। ठीक है, अब जो बड़ा प्लेयर है इसको प्ले कैसे करेगा? बड़ा प्लेयर हमेशा ट्रेंड के डायरेक्शन में प्ले करता है। ठीक है, ट्रेंड के डायरेक्शन में ही उसकी पावर यहाँ पर लगती है। ट्रेंड हमारा यहाँ पर अब ट्रेंड है तो ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि लोगों को सेल साइड में जो है मार्केट उनको बैठने पर मजबूर करे। सेल साइड में लोगों को जो है यहाँ पर मार्केट दिखाएगा कि आप सेल करिए, सेल ज़रूर कीजिए। सेल करेगा कोई तो ही मार्केट में ऊपर ऐसे लगेंगे और इसके स्टॉप लॉस को खाने के लिए बड़े प्लेयर अपना जो है पोजीशन को ऐड करेंगे, उनका टारगेट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे कि बार बार इस सपोर्ट पे क्या कर रहा है, मार्केट नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है फिर ऊपर जाता है। तो मतलब जो लोग बाई भी कर रहे हैं वो लोग भी निकल जा रहे हैं, जो लोग ब्रेकडाउन पे सेल कर रहे हैं वो लोग भी निकल जा रहे हैं। इसका मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है और इसी जोन के बाहर या फिर नीचे बहुत बड़ी लिक्विडिटी है जिसे हमें आगे फ्यूचर में ग्रैब करना है। ठीक है, अब हम देखिए ट्रेंड के डायरेक्शन में ही काम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर उसमें स्टॉप लॉस जाएगा तो मेरा बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस जाएगा, लेकिन अगर टारगेट मिलेगा तो टारगेट हम तो लगाते नहीं हैं लेकिन मार्केट को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो बड़ा बड़ा मोमेंटम हमें ट्रेंड के डायरेक्शन में मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, अब ये जो सपोर्ट है इस सपोर्ट को हम अब हटा देते हैं, जो लो लगा है उसको हम यहाँ पर लगा देते हैं और अगला जो रेजिस्टेंस है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं, जहाँ से मार्केट फेक ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट करके रुक रहा है बार बार, ये हमारे लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस रहेगा। तो गोल्ड में जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको हम यहाँ पर लगा देते हैं, लगभग ये करीब जो है 4227 मतलब 4200 के करीब यहाँ पर एक अच्छा रेजिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो बड़े टाइम फ्रेम पे हमारा माइंडसेट क्या है भाई कि ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड है पहला, दूसरा है कि जो लेवल है फिबोनाची लेवल या फिर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है उसका फेक ब्रेकडाउन भी कर चुका है। मतलब प्रोबेबिलिटी यहाँ पर लग रही है कि मार्केट जो है अप साइड का मोमेंटम दे सकता है, फेक ब्रेकडाउन यहाँ पर। इसके बाद तीसरा चीज़ हमें क्या देखना है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखना है हमें। इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या देखेंगे? सबसे पहले अगर ट्रेंड लाइन मिलती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है। इसके बाद हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इसके बाद हॉरिजॉन्टल हमें देखना है। ट्रेंड लाइन अगर मिल जाए तो हम पहले प्रोबेबिलिटी मतलब पहले जो है प्रायोरिटी हम ट्रेंड लाइन को देंगे, ट्रेंड लाइन को। अगर ट्रेंड लाइन नहीं मिलती है तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो अब यही मेरा माइंडसेट था जिसकी वजह से हम बाई करने के लिए ज़्यादा आपको यहाँ पर जो है मैसेज डाल रहे थे कि ट्रेंड हमारा बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी पर जो है रह सकता है। अब आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर जैसे ही मार्केट में जो है हमें एक सपोर्ट मार्केट देने लगता है। सपोर्ट कैसे मिलेगा आपको यहाँ पर देखिए, मार्केट ने पहला सपोर्ट लिया, सपोर्ट शिफ्ट करना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब ये लग रहा है कि जब मार्केट या तो ये मेन रेजिस्टेंस या सपोर्ट, अभी इसको अगर मान के चलिए मेन रेजिस्टेंस मेन सपोर्ट ये हो गया, अगर सपोर्ट से मार्केट अगर जो है निकल रहा है और सपोर्ट शिफ्टिंग पे काम कर रहा है, मतलब सपोर्ट शिफ्ट करने लग रहा है, तो यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर ट्रेंड लाइन पे अगर हमें बाई करने का मौका मिल गया तो यहाँ पर हमें एक अच्छा जो है अप साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब इसी ट्रेंड लाइन पर हमने जो है आपको देखते हुए आपको हम यहाँ पर जो है एक्सप्लेन किए थे कि अब ट्रेंड इसका क्या हो गया, बाई ऑन डिप पे हमें काम करना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। पहला सपोर्ट शिफ्टिंग, दूसरा सपोर्ट शिफ्टिंग। ठीक है,
अब मार्केट देखिए इम्पल्सिव वेव बनाता है, इसका करेक्शन लेता है, इम्पल्सिव बनाता है, यहाँ पर जो है इस तरीके से करेक्शन ले रहा है, फिर नया इम्पल्सिव वेव करेक्शन 1 2 3 4 5 पाँचवीं वेव तक हम ट्रेड करते हैं किसी भी ट्रेंड को। तो ये ऐसी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर लग रही है इस तरीके से, इसलिए हमने आपको यहाँ पर जो है बताया था। अब वो देखिए कि 50% का करेक्शन मतलब इम्पल्सिव वेव, ये हो गया इसका इम्पल्सिव वेव, इसको हटाते हैं, फिबोनाची लगाते हैं, यहाँ से खींचेंगे टॉप पर 50% के लेवल पे, ठीक है 50% का लेवल, देखिए ये लेवल रहा एग्जैक्ट, यहाँ पर बुलिश कैंडल बना, इंगल्फिंग कैंडल बना, तो आप इसके एसएल का लगा करके आप काम कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर की साइड में आपको यहाँ पर मोमेंटम मिल गया इस तरीके से। इसके बाद इम्पल्सिव वेव के बाद करेक्टिव पे अपने काम किया, करेक्शन पे कैसे काम करते हैं, हमेशा करेक्शन होगा तो बुलिश प्राइजेक्शन बनेगा, फिर कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनेगा वहाँ पर, ठीक है, या फिर मार्केट वहाँ पर होल्ड करेगा। इसके बाद आते हैं इधर, बढ़िया एक मोमेंटम मिल गया ये, तो इसको हम क्या मान लेंगे, इम्पल्सिव वेव मान लेंगे, वापस से दूसरा इम्पल्सिव वेव, क्लियर, ये हमने मान लिया दूसरा इम्पल्सिव वेव। अब दूसरा इम्पल्सिव वेव के बाद फिर से हमने आज आपको बताया था कि गोल्ड का ट्रेंड बाई ऑन डिप है, तो हम लोग ने लेवल आपको दिया था कि 4109 से लेकर के, ठीक है, 40 98 99 के आसपास से ये बाइंग जोन एरिया रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने बाइंग जोन एरिया कैसे लिया, 4109 आते हैं, 4109 ये रहा इसका 4109 लेवल, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट यहीं पर सपोर्ट लिया है। इसके बाद आते हैं यहाँ पर 4098, ये अब ये जो लेवल है ये 38% का है, ये लेवल है 50% का। मार्केट क्या करता है, जब भी ट्रेंड में रहता है, अगर आप ट्रेंड में है तो किसी भी लेवल से रिवर्सल वहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। तो इस लेवल पे हमने आपको बाई करने के लिए बोला था, ठीक है, यहाँ से यहाँ का मोमेंटम मिला आपको। अगर आप टेलीग्राम पे जाएंगे तो आप देखेंगे जैसे आज का यहाँ पर गोल्ड क्या है, इस लेवल से इस लेवल तक आपको बाई करना है, फिर इसके ऊपर आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो लोग यहाँ पर बाई नहीं किए थे, एक छोटा सा ट्रेड हमने और यहाँ पर प्लान किया था 4117 का स्टॉप लॉस के साथ में। अब देखिए 4117 का स्टॉप लॉस के साथ में, यहाँ पर 4117 का स्टॉप लॉस के साथ में हमने यहाँ पर बाई करने की कोशिश की थी, छोटे स्टॉप लॉस साथ में, ये हिट करके वापस से ये 3 कैंडल में 10 पिप्स का मोमेंटम दे दिया, ठीक है। अब हमने बोला कि अब वेट करिए नए सेटअप का, ठीक है। अब नया सेटअप कैसे आपको यहाँ पर क्रिएट करना है, पहले तो ये आपको डिलीट कर देना है, इसके बाद हम यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस लेंगे, ठीक है। अब हो सकता है मार्केट इम्पल्सिव वेव के बाद इस जोन में करेक्शन करना शुरू करे, क्योंकि इम्पल्सिव वेव के बाद मार्केट करेक्शन करता है, करेक्शन या तो टाइम का होता है या प्राइस का होता है। तो यहाँ पर अगर रेंज में अगर घूमने लगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक रेंज करेक्शन हो सकता है इसका। इसके बाद मार्केट जो है इस नीचे स्टॉप लॉस हंट करने के बाद रियल डायरेक्शन मूव कर सकता है, या फिर ब्रेकआउट के बाद मार्केट रियल डायरेक्शन मूव कर सकता है। फिलहाल अभी तक जब तक हम ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन नहीं करते हैं, गोल्ड का जो ट्रेंड है वो बाई ऑन डिप पे ही अभी चल रहा है, बायर्स मार्केट को इसको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। और जो मेन हमारा रेजिस्टेंस है वो यहाँ तक पहुँचने की प्रोबेबिलिटी है 42-27 तक। तो इस तरीके से हमने जो है लगभग अगर आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग 70+ पिप्स के मोमेंटम को हमने यहाँ पर पकड़ा हुआ है, ये वाला जो था यहाँ से 70+, ठीक है। तो हमने इस जगह पर प्लान किया था ट्रेड, इसके बाद मार्केट ने शूट किया है, तो लगभग 70 पिप्स के मोमेंटम पे हमने यहाँ पर इसको क्लोज किया है। अब ये जो रेंज है, इस रेंज में हम लोग अभी देखेंगे क्या रेंज में क्या यहाँ पे मार्केट काम कर रहा है। इसके बाद हो सकता है फेक ब्रेकडाउन करे तो रियल डायरेक्शन मूव करे, ये बहुत अच्छा सेटअप रहेगा, या फिर ब्रेकआउट पे हमें एक अच्छा सेटअप मिलेगा, ठीक है। अगर फेक ब्रेकडाउन पे ऊपर ना क्लोज करके सपोर्ट ले लेगा तो यहाँ से भी हम बाई कर सकते हैं। तो कुल मिला के ट्रेंड कैसे फॉलो करना है, कहाँ पर बायर्स आ सकते हैं, स्टॉप लॉस क्या फॉलो करना है, कैसे पोजीशन को ऐड करना है। पोजीशन को ऐड कैसे किया जाता है, यहाँ पर आप ऐड किए, फिर ऊपर गया, फिर इधर का पोजीशन आप कहीं ऐड कर सकते हैं, फिर ऊपर जाएगा, यहाँ पर कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से ट्रेंड में पोजीशन भी ऐड होता है। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर सीखने को मिला होगा, ट्रेंड में कैसा माइंडसेट होना चाहिए, ट्रेडर की क्या साइकोलॉजी रहती है, पोजीशन कैसे हम वहाँ पर बनाते हैं, स्टॉप लॉस कैसे वहाँ पर फॉलो करते हैं। ध्यान देना कि ट्रेडिंग में कोई सच्चाई नहीं है, सब कुछ जो है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के ऊपर रहता है। सिर्फ एक ही चीज़ सत्य है, वो है आपका स्टॉप लॉस, जिसको एसएल बोलते हैं।
आप एंट्री लेने से पहले ज़रूर डिसाइड कीजिए, तय कीजिए कि आपको एग्जिट किस जगह पर करना है। अगर आपके पास एग्जिट प्लान नहीं है तो फिर आप ट्रेडर नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट में 100% कोई भी जो है सही नहीं हो सकता है, इसलिए एग्जिट प्लान आपके पास होना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आपके पास पोजीशन को कंट्रोल करने की पावर होनी चाहिए, मतलब लॉट साइज आप कंट्रोल कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैसेज आ गया तो आप बड़ा लॉट ले लें, ठीक है, या फिर आपको लग रहा है तो बड़ा लॉट ले लें, लालच करना कि बड़ा लॉट नहीं। ईमानदारी से एक रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कीजिए, ठीक है, जो हमने आपको बता रखा है। लॉट साइज़ का नहीं इंक्रीज़ करना है। अगर आप कभी भी लॉट साइज़ इंक्रीज़ करोगे तो आप फिनिश हो जाओगे। सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग का। तो आपको लॉट साइज़ इंक्रीज़ नहीं करना है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो बस इतना ही, एग्जिट प्लान होना चाहिए, लॉट साइज इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ही काम करना है। तो कभी भले ही आप 10 ट्रेड कीजिए, 10 में से 8 ट्रेड आपके गलत हो गए, 2 ट्रेड सही हो गए, तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे, क्योंकि आपका रिस्क मैनेजमेंट इतना अच्छा रहेगा और आपके पास एग्जिट प्लान है। तो बस इतना ही आपको समझाना था मुझे। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू रहेगी, जो भी ट्रेड हम करेंगे, ट्रेंड फॉलो करेंगे, कितना पेप्स का मोमेंटम मिला, कैसे मिला, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, उसके पीछे का माइंडसेट, साइकोलॉजी। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए और एक लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को, और शेयर करना उन दोस्तों को जिनको उसकी ज़रूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।